महर्षि श्री शरभंग जी। तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेकानेक ऋषियों में से शरभंग जी भी एक थे। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कारपूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे वे उसमें विराजमान है। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चमरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व सिद्ध एवं अनेक ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तमोत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीवलोचन कौशल किशोर श्री राघवेंद्र रामभद्र भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीताजी सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। ज्यों ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, त्यों ही तपहपूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो! लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरणकमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे ही भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजनीय ही है। अतः मन ही मन यह निश्चय कर कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। ऋषि शरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। चितवत पंथ रहे दिन राति। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा। उनका कंठ गदगद हो गया। वे कहने लगे, चितवत पंथ रहे दिन राति। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानी जन दीना। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेमवश इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का साग्रह पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख तो वे थे ही, अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बैठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलत तनु श्याम। मम हिये बसा निरंतर सगुणरूप शरीर को श्री राम। भगवान को अपने अंतःकरण में बैठाकर मुनि योगाग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योगाग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर दिव्य धाम को चले गए।